नमस्कार, कच्चा चिट्ठा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। देश में वक्त वक्त पर ऐसी खबरें सामने आती रहती हैं जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलते हुए लोग नजर आते हैं। अभी हाल ही में तमिलनाडु से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया जहां पर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ किया गया। खुले मन से एक धर्म विशेष के खिलाफ आह्वान किया गया। इतना ही नहीं, एक तरफ ये मामला शांत नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ बांग्लादेश से ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है हिंदुओं के साथ। हिंदुओं पर अत्याचार की दास्तान, बांग्लादेश में बद से बदतर हालात, पश्चिम बंगाल में ले रहे शरण, अपने देश से भागने को मजबूर। हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले ये भूल जाते हैं कि वो सत्ता में हैं और सत्ता हमेशा नहीं रहती है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश से जो खबर सामने आई है उसने हर किसी को हैरान कर दिया है। बांग्लादेश से भागकर पश्चिम बंगाल आए एक शरणार्थी से वहां के दर्दनाक स्थिति के बारे में बताया है, जिसके बाद हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। उसने बताया कि अपनी सुरक्षा के लिए बांग्लादेश के 100 व्यक्तियों वाले 25 हिंदू परिवारों को भागकर पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहां हत्या, दुष्कर्म, मंदिरों पर हमले, जमीन पर कब्जे जैसे नियमित उत्पीड़न झेल रहे हिंदुओं को डरकर जीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय का उत्पीड़न और बढ़ जाता है जब चुनाव आते हैं। चुनाव से पहले इस्लामी उन्मादी भीड़ हिंदू परिवारों को बेरोक टोक निशाना बनाती है। इस साल 7 जनवरी को बांग्लादेश में संघीय चुनाव हुए थे। इस दौरान हिंदुओं को आगजनी और हमलों का सामना करने के बाद अपने घरों से भागने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पूरे बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में सांप्रदायिक हमले हुए थे। इन हिंसक घटनाओं में आवाम लीग से जुड़े इस्लामवादियों ने उन हिंदुओं के घर पर हमला किया जिन्होंने अन्य दलों या निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन किया था। भारत में शरण लेने के बाद एक बांग्लादेशी नागरिक ने कहा कि इस चुनाव से पहले और बाद की हिंसा के उजीरपुर के हिंदुओं में इतना डर पैदा कर दिया कि 7 जनवरी से अब तक 25 परिवार, जिसमें बच्चों, महिलाओं सहित लगभग 100 व्यक्ति हैं, सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल के लिए निकलने में ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश चुनाव के मद्देनजर हिंसक दमन से बचने के लिए बारिसल से उजीरपुर उप जिला के ये 25 हिंदू परिवार सीमा पार कर भारत आ गए और अविनाश उसमें से एक है। 27 फरवरी 2024 को अविनाश ने धमकी और इस्लामी हिंसा के बीच बांग्लादेश में अपना घर छोड़ दिया। जानबूझकर बेनापोल पहुंचने के लिए एक घुमावदार रास्ता अपनाया। स्थानीय ताकतवर गाजी अबू हनीफ के आदेश पर पुलिस की तरफ से जारी गिरफ्तारी वारंट मेरे खिलाफ लंबित था। इसमें बाहुबलियों और कट्टरपंथियों ने आवामी लीग के आधिकारिक उम्मीदवार राशिद खान मेनन का हाथ था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उजीरपुर के अल्पसंख्यक हिंदुओं ने आवामी लीग के प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों का समर्थन किया और उन्हें वोट किया था। ऐसे लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। इसी कारण 25 से अधिक हिंदू परिवार क्षेत्र से भाग गए। उजीरपुर लौटने का उनका कोई इरादा नहीं है। बारिसल 2 निर्वाचन क्षेत्र के 2 उप जिले उजीरपुर और बनारीपारा में लगभग 2000 हिंदू परिवार थे। स्थानीय लोगों और आवामी लीग के सूत्रों का कहना है कि 7 जनवरी की हिंसा के बाद उजीरपुर की तुलना में बनारीपारा से अधिक हिंदुओं ने घर छोड़ा। हालांकि चुनाव संबंधी हिंसा को कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में कवर किया, लेकिन चुनाव से पहले और बाद में झड़पों की अनदेखी की गई। दूसरी तरफ भारत सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम को जल्द ही लागू करने की बात कही है, लेकिन उजीरपुर और बनारीपारा से हाल ही में आए हिंदुओं को शायद ही इससे मदद मिले। सीएए में पड़ोसी देशों से आए उन्हीं अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की बात कही गई है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक नए बांग्लादेशी हिंदू परिवासियों में से एक अविनाश को इस कानून के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। अविनाश का कहना है कि बांग्लादेश से भागने का उसका निर्णय
कोई तत्कालिक विचार नहीं था। लगभग 1 साल पहले उनकी पत्नी और 2 किशोर बच्चे भारत के चकदह आ गए थे, जबकि वे वहां पहुंचने के लिए समय का इंतजार कर रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब इस तरह की खबर सामने आई है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे खबरें सामने आ चुकी हैं। दरअसल ढाका के काजीपारा में एक ब्राह्मण परिवार रहता है। पीढ़ियों से यही है। 14 सदस्य हैं। सिर्फ 700 स्क्वायर फीट के इस 2 मंजिला मकान तक पहुंचने के लिए मेन रोड से 30 मीटर लंबी तंग गली है, जिसमें 3 जगह बीफ टंगा रहता है। सुबह काम पर निकलने से पहले सभी लोग घर के अंदर कोने में छोटे से मंदिर में तिलक लगाते हैं। घर के 67 साल के मुखिया संस्कृत में मंत्रोच्चार भी करते हैं, जिसकी लय करीब करीब बांग्ला जैसी है। घर में सबसे बड़ी बेटी सृष्टि 27 साल की है, जो एक कंपनी में जूनियर HR एग्जीक्यूटिव है। घर से निकलते ही सबसे पहले तिलक माथे से मिटा देती है, बिंदी तो लगाती ही नहीं। मेन रोड पर आते ही रिक्शा वाले को भाईजान कहकर पुकारती है। पूरा दिन बस इसी कोशिश में लगी रहती है कि अजनबी लोगों को ये पता ना चले कि वो हिंदू है। कहती है यहाँ हिंदू होना अपने आप में एक सजा है, हिंदू लड़की होना उससे भी ज्यादा बड़ी सजा है। बांग्लादेश में हिंदू आबादी 22% से घटकर 7.9% बची है। इसकी जगह राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक है। ये 3 कहानियां हिंदुओं के हालात बताने के लिए काफी है। सृष्टि कहती है, घर से पूजा करके निकलती हूँ। बीफ की दुर्गंध वाली उस गली में किसी ने नाक सिकोड़ते हुए देख लिया तो आफत आ जाएगी। सृष्टि उन 0.5% हिंदू लड़कियों में है जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर पाई, इसलिए विदेश जाने का सपना बुन सकती हैं। लेकिन उनका क्या जो स्कूल से आगे नहीं बढ़ पाई। माँ बाप जल्द से जल्द उनकी शादी करा देना चाहते हैं ताकि वो धर्मांतरण, दुष्कर्म या जबरन बीफ खिलाने जैसी घटनाओं से बच जाए। 2023 के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश भर में 66 हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म हुआ और 333 महिलाओं को जबरन बीफ खिलाया गया। ये सिर्फ दर्ज हुए मामले हैं। बांग्लादेश माइनॉरिटी कमीशन की स्टडी के मुताबिक अल्पसंख्यकों पर धर्म के नाम पर होने वाले अपराध के 80% से ज्यादा मामले पुलिस तक पहुंच नहीं पाते। पहुंच भी जाए तो कोर्ट के बाहर ही निपटा दिए जाते हैं। ढाका यूनिवर्सिटी में एक जगह है जगन्नाथ हॉल। यहाँ हॉस्टल है जो सिर्फ गैर मुस्लिम छात्रों को अलॉट होता है। आंगन में 40 फीट ऊंचा शिव मंदिर है, तालाब है। एक छोटे से कमरे में इस्कॉन मंदिर है। ये जगह बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए सबसे सुरक्षित जगह मानी जाती है। यहाँ उन 100 महान लोगों की प्रतिमाएं हैं जो 1971 में पाकिस्तानी फौज के अत्याचार के खिलाफ आजादी के संघर्ष में कूद गए थे। इनमें हिंदू, ईसाई और बौद्ध थे, लेकिन आज 52 साल बाद भी ये सिर्फ बुत बनकर रह गए हैं। बांग्लादेश को आजाद करने के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उनका इतना भी असर नहीं कि यहाँ रहने वाले अल्पसंख्यक छात्र बेखौफ होकर पूजा कर पाए। 2021 में छात्रों ने मिलकर यहाँ सरस्वती पूजा का आयोजन किया था। अच्छी बात यह है कि इसमें मुस्लिम छात्र भी शामिल थे, लेकिन इसी यूनिवर्सिटी के मुस्लिम छात्र के एक घड़े ने हमला कर दिया। इन घटनाओं पर यहाँ के एक छात्र निलॉय कुमार बिस्वास कहते हैं, इनके पीछे राजनीतिक मंशा थी। अब भी जो घटनाएं हो रही हैं उनके कारण भी राजनीतिक है। डिग्री पूरी करने के बाद निलॉय क्या करेंगे? कहते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश की कई यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के लिए प्रयास कर रहा हूं। दरअसल हिंदुओं पर होने वाले हमलों की वजह सिर्फ धर्म नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर होने वाली राजनीति है। दूसरी वजह पूरी तरह से आर्थिक है, जिसमें धर्म को आड़ बनाया जाता है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के लिए बरसों से काम कर रहे रिसर्च एंड एम्पावरमेंट ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन प्रोफेसर चंदन सरकार कहते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं की आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन सामाजिक स्थिति खराब है। असुरक्षा की भावना चरम पर है। हर कदम पर संघर्ष है। बांग्लादेश माइनॉरिटी वॉच के प्रेसिडेंट और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट रविंद्र घोष कहते हैं, जब हम 1971 से पहले आजादी की लड़ाई लड़े थे, तब भी पाकिस्तानी फौज ने सबसे ज्यादा 20 लाख हिंदुओं का कत्लेआम किया। फिर हम आजाद हो गए, लेकिन हिंदुओं की हत्या आज भी जारी है। हम तो ये चाहते हैं कि भारत को भी इनमें हस्तक्षेप करना चाहिए। ढाका से 100 किलोमीटर दूर एक जिला है कुमिला। यहाँ 2021 में दुर्गा पूजा के दौरान 10,000 लोगों की भीड़ ने हिंदुओं के घरों, दुकानों और मंदिरों को निशाना बनाया। 6 लोग मार डाले।
सैकड़ों लोग घर छोड़कर भाग गए। हालात ऐसे हुए कि केंद्रीय बल तैनात करना पड़ा। यहाँ के टॉप पुलिस अफसरों को हटा दिया गया। नौरियाल जिले में दुर्गा पूजा के दौरान इसी पैटर्न पर हिंसा हुआ। सैकड़ों लोगों को घर छोड़ना पड़ा। बाद में यहाँ के पुलिस चीफ को भी हटा दिया गया। बांग्लादेश के मीडिया में हिंसा की खबरें छपी, लेकिन ये बात नहीं बताई गई कि इन दोनों जिलों के पुलिस चीफ हिंदू थे। उनके कार्यकाल पर सांप्रदायिक हिंसा के सबसे ज्यादा मामलों का धब्बा लगा। ढाका में तैनात एक वरिष्ठ पुलिस अफसर के नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया। कट्टरपंथी यही चाहते हैं कि लोगों में समय समय पर कोई ऐसे संदेश जाते रहें जिससे लगे कि हिंदू अफसर प्रशासन चलाने में अच्छे नहीं होते। कुमिला व नौरियाल में जो घटनाएं हुई उनमें ये बात गौर करने वाली है कि हिंसा के लिए उकसाने से पहले हिंदुओं पर इश्निंदा के आरोप लगाए गए। पुलिस अफसरों पर हिंदुओं का साथ देने का आरोप लगाया गया। इसलिए इन जिलों में चरमपंथी अपने मंसूबे में सफल रहे। यानी कुल मिलाकर बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति दयनीय है, ये कहना गलत नहीं होगा। आपका क्या मानना है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।